Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुबरा एंड मसाबा दोनों से पहले तो जानना चाहेंगे फेस एनीथिंग जो कैंपेन है उससे आप लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आपसे? मेरे लिए हैशटैग फेस एनीथिंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया आप पे जितना प्रेशर डाल सकती है वो डालेगी, जितना आपको कह सकती है कि आप गलत हो वो कहेगी। वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे टू लाइक स्टॉप योर ग्रोथ और टू प्रूव यू अदरवाइज, या टू मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ। मगर जब आप उस फियर को, जब आप उस मौके को बिल्कुल आंख में, यू स्टेयर इनटू दैट मोमेंट एंड से आई एम बेटर देन ऑल ऑफ दिस and I can fight and face anything, then you break out of that, out of that shield, and then you become a whole new person. I mean, it's metamorphosis. It's compared to what a butterfly becomes when it tears out of that cocoon. It's not easy. बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, मगर अगर आप उस एक सेकेंड ऑफ तकलीफ़ को क्रॉस कर जाते हो, then you become मसाबा। अब मैं क्या बोलूँ, ख़त्म हो गया बस। आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये ओले का कैंपेन है इस ज़माने में बहुत ही एप्ट है, क्योंकि आई थिंक हम इतनी आवाज़ होती रहती है रोज़, विद व्हाट पीपल से, एंड इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतनी सारी नेगेटिव बातें होती रहती हैं, एंड उस नॉइज़ को ड्राउन आउट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, एंड यू कांट जनरलाइज। एंड आई थिंक कि जो ओले ने इस बार किया है ये फेस एनीथिंग, इसका मतलब ये है जो कुबरा ने कहा कि नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू, जो भी आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है या मुश्किल ना भी हो, आपके खुद के बहुत सारी मुश्किलें अंदर से बचपन से आपके साथ रहती हैं, तो उन सब को ओवरकम करने की ही बात है। एंड आई थिंक वो एक मिनट की बात होती है जो अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो हर मुश्किल आसान लग जाती है, और आप फिर जब उस मोमेंट को पीछे देखते हैं मुड़ के तो आपको लगता है कि इतना आसान वो था, इतनी छोटी सी बात इतनी छोटी सी बात थी। वो मेरे साथ हुआ था, लाइक आई हैव बीन बुलीड फॉर माय नेम, आई हैव बीन कॉल्ड कोबरा माय एंटायर लाइफ, बट आई वाज कॉल्ड अ स्नेक, मसाबा द स्नेक, so I'm the same. See? And you won't believe it, मैं हमेशा घर जाती थी, रोती थी और कहती थी कि प्लीज़ मेरा नाम बदल दो, प्लीज़ चेंज माई नेम, आई डोंट लाइक दिस नेम। और आज आई फील प्राउड ऑफ माई नेम, आई फील सो कम्फर्टेबल विथ माई आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाती है। आई थिंक औरतों को लेके ज़्यादातर उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस से आती हैं। Yes. और आई थिंक यही बात है फेस एनीथिंग की कि आपको आपके वेट के ऊपर बोला जाता है, आपके स्किन कलर के ऊपर बोला जाता है, आपके बालों के बारे में बोला जाता है, आप अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो भी आपको शेम किया जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट आई थिंक द आइडिया इज़ कि आप अपने अंदर जो एक रिजिलियंस है वो बना के रखनी पड़नी होती है, एंड देन आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। वुमेन्स डे है, लेकिन सब कहते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल है, बिल्कुल काम भी इक्वली करते हैं, लेकिन फिर भी औरतों को कहीं ना कहीं हर जगह नीचा दिखाया जाता है, जैसे आप दोनों अभी बता रहे हैं। सो ये कितना ट्रू है कि लड़कियां आधा सेम है? नहीं, आई एम जस्ट गोना से नो, बिकॉज मसाबा सेड दिस कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जो ये कंसेप्शंस है या क्रिटिसिजम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ जेंडर and not necessarily the female gender. It's not like boys are not bullied. Yeah. It doesn't mean that boys are not hurt. It doesn't mean that there is no state of mental insecurity for one gender over the other. ऐसा बिल्कुल नहीं है. And as the generation of today, क्या हम वो कर सकते हैं कि वो जो गैप है हम equally bridge कर सकते हैं, so that there is equality for the boy and the girl. Can we do that? जो पास्ट में हुआ वो हुआ, ठीक है. I wasn't raised like that. आज भी मेरे लिए मेरे भाई को वही मिलता है जो मुझे मिलता है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मुझे मिलती हैं, बट दैट्स द वे आई वाज रेस्ड. टच वुड, वेरी लकी. मगर
टुडे अगर मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूँ, कैन आई ब्रिंग इट अप सो दैट इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर? कैन आई रेज माई चिल्ड्रन टू बी इक्वल? Can I bring about that change that I want to see? Yes, I can. Yeah. So on this International Women's Day, I think it's for every mother, every woman, every man to take a pledge to say we are equal. And it goes beyond gender. And I think ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो जब हम अब इतने दूर आ गए हैं, Correct. इतने में भी बहुत टाइम लगा, काफ़ी साल लगे लोगों का माइंडसेट बदलने में और विमेंस एम्पावरमेंट में। लेकिन मेरे हिसाब से फेमिनिज़म वो है जो आप आदमी को नीचा ना दिखाएं, आप बस इक्वल्स हैं और आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए हर एक स्फीयर में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी don't shame men in order to make women look good. That's very important to do that, because I think it's become like that. And it's the same with, you know, a fair girl or a dark girl or a big girl or a small girl. हर बात में एक को नीचा दिखाया जाता है, दूसरे को ऊपर। हम सब साथ में ग्रो कर सकते हैं यार। There's enough space. But I think it'll take everyone. time. Yeah. It'll take time. But who is in a hurry? Yeah. I'm not. Yeah. Let's just grow together. Enjoy the change. वो चीज़ डिफ़िकल्ट है मगर लेट्स एंजॉय इट। That's all we're saying. ओके, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने यहाँ पे आपने अनअट्रैक्टिव और आपने वियर्डो को कट किया है, तो इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? तो मैं PRT ने दिया नहीं, जोकिंग। नो। सो जब मैं बहुत छोटी थी तो बिकॉज आई वॉज नॉट कन्वेंशनली कंसिडर्ड गुड लुकिंग, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई जस्ट मेड अप, इट्स द रियलिटी of going to a school where, you know, there were a certain kind, girls looked a certain way, their hair was a certain way, their body types were a certain way. मैं बहुत ही एथलेटिक थी, मैं टेनिस खेलती थी और मैं सारा दिन धूप में, you know, like a boy rolling around. So I just feel like जो लड़के थे, they used to call me a man, like, you know, I was a tomboy. Yeah, but I was not even a tomboy, I was a You're man. mere still. man, nice. So, you know, because I was broad-shouldered and this and that, so I was not considered attractive. So I was considered unattractive but hot. You know, तो वो hot तो अब हुआ है. तो तब तक तो मैं unattractive ही थी, तो मैंने अभी strike कर दिया, नीचे hot लिख दूँगी. But I just think कि जो बचपन से आपको, और लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपके साथ स्कूल में हुआ, बचपन में हुआ, वो आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते. वो आपके साथ काफ़ी साल आपके साथ ट्रैवल करता है आपके माइंड में. लेकिन आप इन सब चीज़ों को कितनी देर अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो आई जस्ट डिसाइडेड टुडे दैट आई वांट टू स्ट्राइक इट आउट ऑफ माय माइंड, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. वाह, आई मीन फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन लाइक, अरे यार इसको तो कोई सोच ही नहीं है यार, किसी से भी घुल मिल जाती है, कहीं भी चली जाती है, बाइक पे बैठ जाती है, she does whatever she wants to, very similar, you know, because I was very athletic, Not ladylike. Yeah, she's not ladylike. हंस के किसी से भी बात कर देती है. She walks into a room and she says hi to all people in the room. She's not, you know, वो that, oh, but that demureness she doesn't have. Oh, she's weird. ये थोड़ा weird है, you know, she's a little off. So I'm not weird. This is who I am. ओके, बट जैसे कि आपने अभी ये सारी चीज़ें जो बताई है, डोंट यू थिंक दिस हैपेंस ओनली टू गर्ल्स, नॉट टू बॉयज? No, I think it happens to boys also. Absolutely. Yeah. It happens to boys if, you know, अगर कोई लड़का फॉर एग्जांपल ये सब नहीं करता, जो बाहर नहीं खेलता, सारा दिन मतलब किसी बुक में लगा, then he's a nerd and he's so weird. Yeah, he's such a geek. और if उसको लड़कियां नहीं पसंद, उसको डेट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो Are you a sissy? Why? Yeah. Why? You're not anything. You are who you are growing to be. There's a process of I also used to self-discovery. call a lot of boys weird in school because I was like, they're so weird, like, you know. And today also, like, you know, if you meet men who are not, you know, like forthcoming or who aren't, you know, outspoken, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो आप बोलते हैं थोड़ा weird है. हाँ, It takes you a second to say that. मगर अगर लड़की उतना ही बोले तो ओ, मगर वो लड़की weird है, तो I mean, what is the point? Can we not just be who we are? Yeah. This is who I am. Sorry, too late to change. Okay, also आप दोनों से जानना चाहेंगे, after so many criticism, when was that moment जब आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज हुआ कि that finally मैंने अब
कुछ ऐसा अचीव किया है और अब मुझे कोई जब लोग बहुत कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अब मुझे लोग नहीं बोलेंगे, मैंने उनका मुंह बंद कर लिया। तो Hi. what was that moment? I don't think that moment exists. Thank you, That ma'am. Oh moment wow, I was waiting for this answer. coming and going and coming and going. Yeah. हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया ना भी करें, if you're going about life regularly, I think you just have to keep fighting that moment, because when you have a child and then when you have you have another child and then you become a grandmother, there will be so many moments, and हर एक का phase, हर एक की journey बहुत अलग होती है, और हर एक जर्नी पे यू मीट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स विच यू हैव टू कीप फाइटिंग. आई थिंक इट्स एन एवरीडे बैटल, और रोज़ सुबह उठ के आपको एक डिसीजन बनाना है, दिस इज़ व्हाट आई विल अलाउ टू अफेक्ट मी, दिस इज़ व्हाट डज नॉट अफेक्ट मी, एंड आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. Yeah, So I think it's only about prioritizing the choices you make. You will only be as affected as you allow something to affect you, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ घंटे, वो क्या कहते हैं, every hour, on every hourly basis there would be something, because your brain is constantly functioning, right? So you're only feeding yourself thoughts, good, bad, but the awareness to know that this is affecting me adversely या ये negative है, उसकी जो differentiation है वो आप पे निर्भर है. So how strong can you be mentally so that you can go out there and face anything, because this anything will happen all the time, every time. Can you face it? Can you be mentally that strong? Can you be that resilient? Yeah. Can you be that comfortable in your own skin is the question, and that question you need to ask yourself.